बने खुद के ज्योतिष। सामान्यतः डॉक्टर्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ डिग्री ऑफ एमबीबीएस। हम खुद के डॉक्टर भी बन सकते हैं बट सर्टिफाइड नहीं कर सकते। लेकिन आज की तारीख में ज्योतिष ऐसा ज्ञान है जो हम लोगों के जीवन की तकलीफों को कम करने के लिए इस धरती पर आया है। वह ज्योतिष ज्ञान कोई भी ले सकता है, पढ़ सकता है। कुछ लोग अपने शौक के लिए उपयोग में लाते हैं, कुछ लोग अपने प्रोफेशन के लिए यूज में लाते हैं, और ना ही ज्योतिष के ज्ञान को हिंदुस्तान के अलावा पूरे विश्व तक फैलाने में कामयाब रहे हैं। और यही वह लोग, ज्योतिष लोग, समस्त लोग, जो आज ज्योतिष की अलख लेकर चले थे, और आज मल्टीमीडिया यूट्यूब चैनल पर आपको खूब सारे ज्योतिष लोग मिलेंगे। तो आज आइए हम सब मिलकर उन ज्योतिषों को प्रणाम करें जिन लोगों की हार्ड लेबर से यह ज्ञान तो ऋजुवेद से आया। वैदिक ज्योतिष, वेद का नाम इसलिए पड़ा। तो इस ज्ञान को इस स्थिति तक लाने में न जाने कितनी पीढ़ियां ज्योतिषों की लग गई। और यह यूट्यूब पर ज्ञान को भले आप इसको प्रोफेशनल वे में समझ लें, लेकिन इस ज्ञान को एक आम इंसान तक पहुंचाने में एक प्रमुख रोल सभी ज्योतिष भाइयों का है। तो सर्वप्रथम हम उनको प्रणाम करते हैं जिनके कारण आज ज्योतिष ज्ञान यहां तक पहुंचा है कि एक आम इंसान की समझ तक लाया। और इसको और सुगम करने का प्रयास हमारे डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार ने किया है कि हम कितना सरल ज्योतिष को कर सके। पहले बता दूं, this is the word of Sunil John, and overall I can say he is my healing mentor. He is the first person who recognized my quality of healing. वह कहते हैं कि एक चीज, एस्ट्रोलॉजी is not a predictive science, it's corrective science. ज्योतिष ज्ञान भविष्य कथनों वाला नहीं है, ज्योतिष ज्ञान सुधार करने वाला है कि आपकी तकलीफ, परेशानियां, इसके अंदर हम क्या सुधार और करें, क्या उपाय दें। जिस प्रकार आपके किसी एक घर के कमरे में से कोई बेड स्मेल आ रही है, तो आप बेड इसमें कमरे को तो तोड़ नहीं सकते आप, लेकिन वो बेड स्मेल को कैसे खराब करें, उसके अलग अलग खुशबू दूर कैसे करें। आपको कोई सजेशन देगा परफ्यूम डाल दो, कोई बोलेगा कि अपन जड़ तक डालकर देखो ये खुशबू काहे की आ रही है, बदबू काहे की आ रही है, कोई जानवर मर गया, चूहा मर गया, वॉट एवर इट इज, हम अपने प्रयास करके उसको वहां से क्लीन कर देते हैं और दुर्गंध रहित हमारा कमरा कर लेते हैं। तो इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र भी एक उपायों के माध्यम से आपके सभी कमरों को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद देता है। अब रही बात कमरों की, कमरे क्या है, मेरे ख्याल से अधिकांश लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग से परिचित हैं। तो जिस प्रकार 12 महीनों में आपकी दिनचर्या बटी हुई है, पूरे 12 महीने में 2020 पूरा जनवरी से दिसंबर, हर महीने में 30 दिन या 29 दिन या 31 दिन, लेकिन 30 दिन रहते हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारा ये 12 महीनों में बटा हुआ, जनवरी से दिसंबर, हर एक प्लैनेट का रोटेशन। उसी प्रकार हमारा शरीर भी एक सूक्ष्म ब्रह्मांड है, यह भी 12 भाग में बटा हुआ है। अब 12 भाग में किस प्रकार, देखिए आप, पहला आपका मस्तिष्क, 12 कमरे हैं। जैसे इसको हम पहले बता देते हैं, आपको एक चार्ट होता है नॉर्मल, आपने ये देखा होगा एक ज्योतिष चार्ट, ये देखिए आप, ये ज्योतिष चार्ट होता है। अब इस चार्ट में सामान्यतः ज्योतिष ज्ञान हो, कोई भी एस्ट्रोलॉजर इस चार्ट को ऐसे पढ़ता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मींस एंटी क्लॉकवाइज रूम घूमते हैं। अब आज हम चर्चा करने वाले फर्स्ट रूम की, पहले रूम की। तो ये यहां पर फर्स्ट रूम, एक नंबर जो है
ये आप सबके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट ऐसे के ऐसे ही होंगे, बट ये नंबर का चेंज होगा। जहां एक नंबर लिखा है वहां 4 होगा, किसी के 10 होगा, किसी के 5 होगा। द डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर आर मेंशन। तो आज हम फर्स्ट रूम की बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने जाना, हमारा फर्स्ट रूम, ये चार्ट देखने का तरीका अलग है, मैं आपको थोड़ा अलग ढंग से बता देता हूं सरल करने के लिए। आप अपने शरीर को अपना एस्ट्रोलॉजिकल रूम मान लें। पहला रूम आपका इंटेलेक्ट, बुद्धि, पर्सनालिटी, है ना। तो सेकंड रूम की बात करेंगे, हम बाद में बात करेंगे। आज फर्स्ट रूम की बात करेंगे। इसको हम प्रथम भाव कहते हैं, फर्स्ट रूम। हाउ वी डिटरमाइन फ्रॉम द सन प्लेसमेंट। इसे लग्न कुंडली कहते हैं। सन एसेंडेंट जहां रहता है वह प्रथम कमरा हमारे जन्म और समय के हिसाब से निश्चित होता है। अब हम प्रथम कमरे पर आते हैं। पुनः द्वितीय कमरा हमारे सेंस ऑर्गन्स, जैसा आप सबको मालूम है। थर्ड कमरा आपके हैंड एंड शोल्डर्स। फोर्थ आपका चेस्ट। फिफ्थ आपका हार्ट। सिक्स आपका अपर स्टमक एरिया। सेवंथ आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एट्थ आपका पेल्विक। 9 आपके थाइस। 10th आपके नीस। 11th आपके पिंडलिया नी से नीचे। और 12th आपके फीट। यही ज्योतिष शास्त्र, अगर हम ज्योतिष के चार्ट को समझें, जो ज्योतिषों में ज्योतिष एक आदमी जो देखता है वह इस प्रकार से चार्ट देखते हैं, जो बने हुए हैं वह इस प्रकार से। तो आप जिस प्रकार ऐसे झुकते हैं, इस प्रकार से आपका पहला, दूसरे में सेंस ऑर्गन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हर रूम घूमता रहता है। सब लोगों के कमरों के शरीर के अंग, रिश्ते सेम रहेंगे। इट विल द सेम, नो डिफरेंस, बट द क्वालिटी ऑफ द नंबर इट विल चेंज बाय द नंबर। आपके यहां पर पहले भाव में क्या नंबर लिखा हुआ है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं। फर्स्ट नंबर एवरीबडी नो इट, अ लिटिल बिट नीड हेल्प, है ना। हमारी ज्योतिष का जो चार्ट है आप सब लोगों ने देखा है ना। हम गीता जी की भी हेल्प लेंगे इसमें। गीता जी प्लीज, इफ यू वांट टू से समथिंग, इफ यू वांट टू से करेक्ट, यू कैन रेज योर हैंड, ओके, है ना। आप मुझे भी करिए, बासु जी आप भी करेक्ट करिएगा। तो हमने जाना हमारा, हम वो एस्ट्रोसेक सॉफ्टवेयर आता है, कोई भी आप यूज करें, अपना डेट ऑफ बर्थ डालें, अपना बर्थ टाइम डालें, अपना बर्थ प्लेस डालें, एम पीएम का ध्यान रखें। आपके सामने एक चार्ट आ जाएगा, इसको कहते हैं लग्न कुंडली, फर्स्ट चार्ट। लग्न कुंडली मतलब एक फर्स्ट नंबर का कमरा जिसमें अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं और वह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। ठीक है, अब पुनः चलते हैं हम इस पर। अब देखिए आप फर्स्ट रूम, अब यहां के नंबर को 2 मिनट आप भूल जाएं, अपने नंबर को ही भूल जाएं और सब नंबर को भूल जाएं। ये नंबर नहीं लिखा होता तो आपका हेड, ब्रेन, सेल्फ, पर्सनालिटी, अपीयरेंस, हेल्थ, आयु, ये समस्त चीजें आपकी गणना इससे देखिए। आप दिखने में कैसे हैं। कई लोग ज्योतिष कह देते हैं कि आपके चेहरे पे कोई निशान है क्या। इट इज नॉट ए बिग डील, इट्स ए सिंपल। अरे गुरुजी, मैं गया तो वो ज्योतिष ने मैं बता दिया कि ये जिसकी पत्रिका लेकर आए इसके चेहरे पे कोई निशान है क्या। हम बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बड़े आश्चर्य से हम उस चीज को देखने लगते हैं। हाँ या ना, इट इज अ सिंपल, ये सरल है। ये कैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पता नहीं। अब एक कल्पना करें हम, मैं अपने में से 12 मेंबर उठा लेता हूं, कोई भी लोग, जैसे 1 to 12 नंबर है। अब ये जितने लोग हैं यहाँ पर 28 है, 28 का जीवन परिवार अलग अलग है, मानते हैं इस बात को। सबकी परेशानियां, तनाव, चिंताएं, बॉदरेशन, वरी सब डिफरेंट है। ऐसे ही आपके घर में आपके उधर से पैदा हुआ बच्चा, उसका भी जीवन अलग है, क्योंकि उसका बर्थ समय अलग है, बर्थ डेट ऑफ बर्थ अलग है और बर्थ प्लेस अलग है।
It is not necessary where you took the birth, your child will take the birth on same place. तो वह उसके हिसाब से उसका चार्ट बनेगा। तो पहली बात ये आज मान लें कि आपके हिसाब से आपके बालक का या बच्चों का आप लालन पोषण कर सकते हैं, उसके ग्रह नहीं बदल सकते। वह ग्रह की जो भी अच्छाइयां बुराइयां लेकर आया, he has to pay। अब फर्स्ट रूम, अब हम पहले की बात करें कि हमारा ब्रेन, हमारा इंटेलेक्ट, हम कैसे दिखते हैं, ये आपका पहले कमरे से पता लग जाता है। अब मैं आपको पहले कमरे के समझाने के पहले थोड़ा और एक लेवल में लेके आता हूं। हमने 12 राशियों के बारे में पूरी चर्चा करी, यस, इस 4 फिंगर्स पे। ओके, कौन बताएगा? फायरी, अर्थी, कौन बताएगा? हु विल टेक द इनिशिएटिव? अंजू, जया, ऑलवेज वेरी गुड। अभी हम बोलेंगे। हाँ, चलो, यस। Aries fire. Aries, then sorry, Aries is fire. ना ना ना, Then Taurus. नहीं, वो आप देखिए, ये फिंगर्स पे आपको सिखाया था मैंने, क्या किसको याद है? अच्छा, ऐसे अच्छा, फायर, फायर, अर्थ, वाटर, एयर। नहीं, एयर और फिर वाटर। एयर वाटर, एयर वाटर। वाटर अपन बोलते ना, बचपन में जाते थे, मैडम हम जाए क्या? वाटर, वाटर, ऐसे याद रखें। ये फायर, फायर, अर्थ, अर्थ, एयर, एयर, वाटर, वाटर। एम आई राइट? मैं सही हूँ? यस। अब ये चारों के ऊपर हमारे 12 नंबर आ जाएंगे, है ना? अब देखिए, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, 6, 7, 8, ऐसे कंटिन्यू जाएगी। तो फर्स्ट नंबर जो आएगा वह कौन सा एलिमेंट होगा? फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व को लेकर, अग्नि तत्व प्रधान वह जोडियक होगा, वह नंबर। सेकंड नंबर, यस, कौन बोलेगा? अर्थी, धरती तत्व को। थर्ड वाला वायु तत्व को, और चौथा वाला जल तत्व को। वापस नंबर बदल जाएगा, 5 नंबर वापस फायर, 6 नंबर वापस अर्थ। तो यही 4 अंगों में जो बटे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 5 और 9, ये क्रम से आएंगी फायर एलिमेंट वाली। 1, 2, 3, 4, 5, 1 और 5 है ना, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 5, 9 नंबर, इट्स ऑल आर द फायर एलिमेंट। यस, समझ में आया? एवरीबॉडी गेटिंग? जरा सा भी आपको समझ में नहीं आया, मुझे बोलेगा। आप पहला आज यही समझ लेंगे, बहुत हो जाएगा। तो आपको अपना एग्रेशन पता लग जाएगा कि मेरे गुस्सा क्यों आता है, मैं उदास क्यों, मैं क्यों, राइट? अब सेकंड 159 इज अ फायर एलिमेंट। 1, 2, 2 is earth element, 2, 3, 4, 5, 6, 2 and 6 earth element, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 2, 6, 10 is earth element of zodiac. Yes? हाँ या ना? आप लिख लीजिए 159, 2, 6, 10. ऐसे ही 3, 7, 11. Yes? और ये आगे 4, 8, 12, 4, 8, 12 जोडियक नंबर होगा, ये वाटर एलिमेंट वाला होगा। 159 फायर एलिमेंट वाला होगा। अर्थ एलिमेंट वाला 2, 6, 10, राइट? अब क्लियर हो गया? अब आप एक बात बताओ, आप में से जो नंबर आपके पहले कमरे में लिखा हुआ है, कितने लोगों के पहले कमरे में फायर नंबर लिखा हुआ है? ये तो आपको बताना पड़ेगा, ये मैं समझाऊंगा। 1, गुलाटी मैडम 1, बालाजी आपका भी नंबर 2 फायर एलिमेंट। और जहां पर 159 आता हो आपके फर्स्ट कमरे में, जहां फर्स्ट 59, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताओ आप मुझे, अर्थ एलिमेंट वाली कितने लोग हैं? 2, 6, 10। वाह वर्षा जी, एक
तो ऐसे ही आप मेरे अनुपमा जी बोले। अब आपको क्लियर आया ना कंसेप्ट? आइए देखिए, अब ज्योतिष ज्ञान शुरू हो गया अभी आपको, है ना? अब देखिए, जो वाटर एलिमेंट वाले लोग होंगे, दोज बिलोंग टू वाटर एलिमेंट, मीन्स वाटर एलिमेंट 4th, 8th, 12th, राइट? द डिफरेंट, अच्छा आप बताएंगे गीता जी कैरेक्टरिस्ट? अब हमको इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, अभी हम बताएंगे। अब हमारा जो 159 फायर एलिमेंट है, वह पहले वन में लिखा, तो वो किस प्रकार के लोग होंगे? गीता जी लिटिल बिट बता सके आप तो होगा, बाकी मैं कंक्लूड कर दूंगा। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है गुरुजी? यस, एवरीबॉडी लिटिल, आवाज आ रही है? यस। फायर एलिमेंट वाले थोड़े एग्रेसिव होते हैं। काम where the first, fifth, 9 number, they are little bit aggressive, short temper, because the fire element in their personality, वो फायर एलिमेंट उनको रिप्रेजेंट करता है। हाँ चलेंगे, बोलेगी दीदी। लेकिन हर काम करने के लिए आगे बढ़कर आते हैं, जो उनके अंदर एक फायर एलिमेंट है, काम करने की एक तत्परता है। इट मीन्स एंथुसियाज्म, उत्साह, कोई भी काम में पीछे नहीं रहेंगे हाथ से। मूलाधार चक्र एक्टिव, फर्स्ट दे कम इमीडिएटली। यस यस, बोले और एनीबॉडी और वांट टू से? दे वांट टू रूल। ओके, ये लोग 1, 5, 9 वाले ये रूल करना चाहते हैं, ये किसी के कहने में नहीं चलते। अब ऐसे अलग अलग फीचर सबके होते हैं, 2, 6 के अलग, 4, 8, 12 वाटर एलिमेंट वाले ये थोड़े इमोशनल होते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट स्टडी होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एस्ट्रो चार्ट बना है आपका, उसको हम किस प्रकार हमको देखना है। तो फर्स्ट रूम आपको गीता जी ने बताया कि फर्स्ट, 5th, 9 वाले थोड़े एग्रेसिव होते हैं। अब इसी चीज को मैं बोलूंगा तो 4-5 एस्ट्रोलॉजर अलग अलग ढंग से ही बोल देंगे। ये आपको अपने लेवल पर देख लें, आप ढूंढकर फायर एलिमेंट जोडियक, तो आपको उसके कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। अब 2 चीज बताऊं आपको। अब ये देखिए, आपका जो भी नंबर लिखा है, 1 नंबर या 5 नंबर या 9 नंबर, ठीक है, 2 नंबर या 6 नंबर या 10 नंबर, ये कौन है आपके डिवाइन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? ये आपके उस कमरे के गार्ड हैं, ये उस कमरे के गार्ड हैं। और मालूम है आपको, हर गार्ड का एक लॉर्ड होता है, मालिक होता है ना, कोई भी नौकर का एक मालिक होता है। यस, जैसे आप कोई कंपनी के सीईओ हैं और आपने के अंडर 12 काम करने वाले हैं, 12 काम, उसका कोई ना कोई रिपोर्ट कर देंगे ना। तो वैसे ही प्लैनेट इज द लॉर्ड ऑफ द प्लैनेट है, वह लॉर्ड है आपके गार्डों के। अब ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट नंबर और 8 नंबर ये यूनिवर्सल है। फर्स्ट नंबर 8 नंबर मतलब 18 नंबर, इसका गॉड है, लॉर्ड है मार्स। जहां पर भी 1 नंबर लिखा होगा, where the 1 number is mentioned, 8 number is mentioned, it means the lord of that is Mars. Clear? Yes, clear? Don't recall the zodiac name. 1 number, 8 number, honor is Mars. Second number and 7 number is Venus. Third number and 6th number, 36, is Mercury. 4 number and 4 number Moon, 5th number Sun. तो अब आप अपना कैलकुलेट खुद कर लीजिए कि मेरे फर्स्ट रूम का मालिक कौन है, हु इज द गॉड ऑफ माय रूम। ओके, अगेन रिवाइज कर रहा हूं। फर्स्ट रूम 8 नंबर, 1 नंबर 8 नंबर, लॉर्ड इज मार्स। सेकंड नंबर 7 नंबर, लॉर्ड इज Venus. And third number and 6th number is Mercury. 4th number is Moon. 5th number is Sun. Now 9 number and 12 number, 9 and 12 is Jupiter.
9 number, 12 number Jupiter, and 10 number and 11 number is Saturn. अगर आप 1 से लेके 12 तक नंबर लिख देंगे ऊपर, 1 और 8 को एरो बनाकर लिख देंगे मार्स, 2 और 7 को एरो करके बन लेंगे वीनस, 3 and 6 को कर देंगे होगा मर्क्यूरी, 4th को एक मून, 5th को एक लियो, उसके बाद 9 और 10 को, 9 और 12 को आप कर देंगे जुपिटर, और 10 और 11 को कर देंगे आप सैटर्न। तो यह आपकी जो पूरी की पूरा चार्ट है ये तैयार हो गया कि आपके पहले कमरे का मालिक कौन है ना, हु इज द लॉर्ड ऑफ योर गार्ड, है ना। अब बताइए, आपको 2 मिनट के लिए मैं पूछता हूं, हाउ मेनी नो द फर्स्ट नंबर, कितने लोगों को मालूम है? आपको मालूम है सैटर्न। जय जी से पूछता हूं मैं, जय जी, व्हाट नंबर इन द फर्स्ट रूम? प्रणाम गुरुजी, 10 है और मेरा लॉर्ड है सैटर्न। वाओ, वेरी गुड, देखो याद आ गया, लॉर्ड सैटर्न है। अनदर इज वन, एनीवन? अंजू जी? Eight number and Huh? Lord is Mars. वाओ, वेरी गुड। माधवी जी? 7 number and Lord is Venus. वेरी गुड, आप तो बहुत समझदार है यार, वेरी इंटेलिजेंट। हाँ, आप अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी, भारती जी बोले। 9 number लॉर्ड Jupiter. वेरी गुड, 9 and 12 जुपिटर, वेरी गुड। चलो वर्षा जी आप बताओ। कहाँ गई वर्षा जी? हाँ, पीछे चली गई। अनम्यूट करें आप अपने आप को, अनम्यूट करें, यू जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। आपका मोबाइल या लैपटॉप पे अनम्यूट करें अपने आप को आप। शायद आपसे हो नहीं रहा है। और कौन बोलेगा? हु इज है? नीलम जी, नीलम जी, वाह नीलम, व्हाट इज नंबर, रिमेंबर और नॉट? 12. 12. Who is the lord of that 12? Jupiter. Wow, very good. Gulati ma'am? Number 5 and Lord is the Sun. गीता जी देखा, बसु जी, all my, we are very intelligent, highly more intelligent than me यार। कृष्णन जी, हाँ ये कृष्णन जी, yes. Namaskaram, Guruji. Which 12th number? house, 12th house and Jupiter. Wow, 12. Now just see. Now we talk about the Krishnan ji. The 12 number, the Lord of the Venus, he involved in the spiritual practice. 9 number, 12 number, ascendant, always connected with a spiritual work. And we must be heard the Rudram and all. Yes, Bala, what do you want to say? Yes, hold. Just unmute yourself, Bala. Yes. Yeah, number 1, Mars. Very good. Kal Purush Kundli, number 1. Very good. So now understand everybody? किसी को समझ में नहीं है, ऐसा कोई है क्या? वर्षा जी, आपका क्या नंबर है? Number 2, Lord is Venus. वेरी गुड। अब आपको एक चीज और देखना पड़ेगी, ये आज हम फर्स्ट रूम में बता रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशन आज हमने देख लिया कि हमारा 1 नंबर 5 नंबर जो भी नंबर लिखा है उसका लॉर्ड कौन है ना। अब इसमें आप एक और चीज देखना, अब मैं आपको बता चुका हूं पहले, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन कि व्हाट इज योर ज़ोडिएक, आपकी राशि क्या है, हाउ यू कम टू नो, हाउ मेनी नो, आई एक्सप्लेन ऑलरेडी। What is your zodiac? Somebody ask my zodiac is so and so. How many know how to see the zodiac? अपनी राशि कैसे देखें?
My God, everybody know it. Wow, everybody know it. Very good, very good. I'm very happy. All are raised the hand. फर्स्ट रूम में जो भी हो, है ना? काय में? फर्स्ट रूम में जो भी ये हो नंबर पर, बुध शुक्र मास, तो नहीं वर्षा जी थोड़ा करा। हम जिधर राशि बोले, मून हो, जिस कौन जिस नंबर में मून हो, चंद्र, वो चंद्र राशि होती है। वेरी गुड। चंद्र राशि नहीं, वो राशि है आपकी। राशि। आप देखिए, आप लोग देखिए अपना चार्ट, आपके पास होगा मून कहां पर प्लेस्ड है। मून आपका जहां भी प्लेस्ड है वह आपकी राशि हुई, इज बिकम योर जोडियक। अभी हल्का समय आपको और समझाता हूं तो आपको मालूम पड़ गया कि हमको राशि क्या है हमारी, और हमारे बॉडी का पूरा कंट्रोलर पावर किसके हाथ में, कंट्रोल पावर किसके हाथ में, ये हमें पता लग गया। किस ग्रह के अधीन हमारा पूरा जीवन है, ये हमें पता लग गया। हमें एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट एक नॉलेज के लिए देखना है, बाकी तो हमें हमारे शरीर के अंगों के हिसाब से चलना है ना। देखिए, पहला रूम फॉर एग्जांपल, पहले कमरे में किसी के नंबर, कोई भी नंबर लो, मैं बता रहा हूं आपको। एनीबॉडी, कोई नंबर लिखा होगा? अगेन 2 नंबर बोलते हैं। 2 नंबर इज मेंशन। ये बंदे, इस टाइप के बंदे वीनस वाला कंट्रोल होंगे। इट मींस माय गॉड, अब ये भी डिपेंड करेगा कि इनका लॉर्ड है, ये वीनस है, ये वीनस प्लैनेट में कहां बैठा है। वीनस इस चार्ट में 12 कमरों में कहां बैठे हैं, वेयर इज द सिचुएटेड, विच रूम आर अलार्मिंग, 6, 8 and 12. Everybody know it. We very much know it कि 6, 8, 12 are really alarming rooms. Like, just see, I am going to teach you everything. You just see. 6, 8, 12 is mentioned by the red. So where the planet situated in the 6, 8 and 12, you will be get some problem from this planet. But planet never did the problem more. He can make a problem in his own room. For example, अगर मेरे 8th रूम में मेरा जुपिटर है, तो जहां पर 9 नंबर और 12 नंबर लिखा होगा, वहां पर वो डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। हाउ मेनी आर क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे 12 रूम में सन है, तो जहां पर 5 नंबर लिखा होगा, वहां पर वो दिक्कत देगा। फॉर एग्जाम्पल, 8 नंबर, किसी के 6 नंबर देखें आप, 6 नंबर जो है ओवरऑल आपका, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का 2 नंबर हमने दिया, 2 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, the 7 number must be in the 6th room, right? If the first room is 2 number, 7 number 2 room. If the Venus is situated in the 12th room, ये पहले घर का ऑनर और आपके 6th का ऑनर अगर 12th रूम में बैठ गया, तो क्या होगा? हम खुद 12वें घर में बैठ गए जाकर। इट मीन्स वो बंदा यहां से नहीं, विदेश में कहीं जाएगा, या जेल में रहेगा, या अस्पताल में अधिक टाइम रहेगा। वो खुद उठकर 12वें कमरे में चला गया। 12वां कमरा होता है जर्नी का। तो इसके आगे भी कहीं ना कहीं देखना पड़ता है, लेकिन मैं आपको नॉर्मल एक चीज समझा रहा हूं, प्रीलिमिनरी राउंड, ABCD वाला। तो हम कोई भी रूम को देखने के पहले उस कमरे के साथ उसका जो ऑनर है, लॉर्ड है, वह किस रूम में बैठा है। इफ द लॉर्ड इज सिटिंग इन द 1st रूम, 5th रूम एंड 9 रूम, they are bound to give the good result. And the 6th, 8, 12, they are bound to give the wrong result, subject to some term and conditions. अब आप समझ गए, आपके 12 कमरे एक जैसे हैं, लेकिन आपका पहला, 5वां और 9वां कमरा बड़ा विशेष है, और 6ठा, 8वां, 12वां नंबर कुछ भी हो सकते हैं उसमें। 6 नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल जया जी का है, जया जी का 10 नंबर है, तो इनके
6 नंबर में क्या नंबर लिखेगा? 3 नंबर, राइट। तो रूम नंबर अलग है, नंबर लिखा हुआ अलग है। तो 6 नंबर में अगर कोई प्लैनेट बैठा होगा तो वह प्लैनेट जिसका लॉर्ड होगा, जिसके अंदर जो गार्ड होंगे, वहां रूम में वो दिक्कत देगा। Am I able to explain? Yes, समझाने में are you able to understand? Yes, no? अभी हल्का सा भी आया तो चलेगा मुझे। तो हम ये देख लें, आप अपना पहला नंबर देखने वाले कि आपके फर्स्ट रूम का मालिक कहां पर बैठा है, वेयर द ऑनर ऑफ द फर्स्ट रूम इज सिचुएटेड। फॉर एग्जाम्पल माधवी, सेकंड नंबर, वेयर इज द वीनस। फॉर एग्जाम्पल वर्षा जी 12 नंबर, वेयर इज द जुपिटर। जया जी 10 नंबर, वेयर इज द सैटर्न। यह देखें, अगर यह सैटर्न 6, 8, 12 में बैठा है तो आपको गलत रिजल्ट दे रहा होगा, और अगर फर्स्ट, 5th, 9 में है तो अच्छे रिजल्ट दे रहा होगा। और इसके अंदर 3 चीजें और होती है। एक तो केंद्र 4th नंबर, 10th नंबर, वो हम थोड़ी बाद में बात करेंगे। अभी तो हम केवल 6 कमरों की बात करी कि 6, 8, 12 if the planet is there, honor of the planet, they will get the trouble. First, 5th, 9 they will get. अब आप बोलेंगे गुरुजी दूसरे कमरे में क्या हुआ, हम इसकी चर्चा बाद में बात करेंगे। आज के दिन में इतना ही काफी है ना। अब देखिए, फर्स्ट, 4, 7 एंड 10 ये कमरे केंद्र के कहलाते हैं, सेंटर ऑफ द बॉडी। पहला, दूसरा आपका चेस्ट, पहला आपका इंटेलेक्ट, दूसरा आपका चेस्ट, पूरा बॉडी ऑपरेट होता है। 7 आपका पूरा का पूरा आपका लाइफ, परिवार का बढ़ना 7th रूम पे डिपेंड करता है। और 10th आपके नीज, जितने घुटने मजबूत होंगे उतने ज्यादा आप आगे बढ़ सकेंगे, है ना, मतलब जिम्मेदारी लेके जाएंगे। तो 1, 4, 7, 1, 4, 7, 10, दिस द 4 रूम इज कॉल्ड केंद्र स्थान, द सेंटर रूम। Okay, 1, 4, 7, 10. If just see opposite of your first room is 7th room. ये हम दृष्टि भी हम बाद में देखेंगे, कल बात करेंगे। आज हम केवल इतना ही बता पाएंगे आपको, क्योंकि आप भी कंफ्यूज होंगे। तो फर्स्ट रूम हमारा पर्सनालिटी का होता है। फर्स्ट रूम में जो नंबर लिखा रहता है उसका मालिक, उसका ऑनर हमारे पूरी बॉडी को रूल करता है। जिस प्रकार पहला कमरा, अगर आपको माइग्रेन का पेन है, गुरुजी मेरे को माइग्रेन बहुत होता है, सरदर्द बहुत होता है, डिप्रेशन बहुत होता है ना, तो आप देखिए आपका फर्स्ट रूम का मालिक कहां पर है। क्या वह 6, 8, 12 में है? क्या होगा तो हो सकता है आपको माइग्रेन संबंधी पेन है। कुछ लोग अपीयरेंस, अब जैसे आपके 4 नंबर लिखा होगा, 4 नंबर आपके फर्स्ट रूम में 4 नंबर लिखा है, इसका ऑनर कौन? मून, राइट, मून। तो मून क्या, द पीपल आर द 4 नंबर इज फेयर, थोड़े फेयर रहेंगे वो कलर में, है ना, दे आर वेरी इमोशनल। एंड जस्ट ऑपोजिट, इफ यू गो फॉर द 10 नंबर, 10 नंबर ऑनर इज सैटर्न, सैटर्न इज डार्कनेस। तो द पीपल ऑफ द, दे आर मस्ट बी लिटिल बिट नॉट फेयर कॉम्प्लेक्शन, लिटिल बिट सांवला कलर में आएंगे, और दे आर वेरी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यू कैन लर्न फ्रॉम सैटर्न। हर चीज की अपनी अपनी एक विशेषता है, तो आप डिसाइड करेंगे। अब मैं आपको 12 नंबर बताता हूं। अगर आपके अंदर फर्स्ट में लिखा है फर्स्ट नंबर, आप पहले एलिमेंट देख रहे हैं, आप फायर एलिमेंट वाले लोग होंगे। बाकी आपकी तकलीफ, परेशानियां, पहले मैं आपको वह बताऊंगा कि आप लोगों को क्या मिला है ऊपर वाले से, आप अपनी क्या पिछले जन्म की पुण्य ही करके आए हो जो इस जन्म में काट रहे हो, और क्या पिछले जन्म की कुछ वो करके आए हो कि इस भर में हमको पे करना पड़ी है। दैट आई विल टीच इट, बट टुडे इज जस्ट वी कीप द लिमिटेड, वी टॉक ऑन द फर्स्ट रूम ओनली। फर्स्ट रूम, प्रथम भाव, एवरीबडी इज द रूम इज सेम, मे बी नंबर इज डिफरेंट, वो नंबर अलग हो सकता है। और पहले रूम का हमको बस ये देखना आप कि आपका जो गार्ड है, इतनी समझना, जो गार्ड है उसका ऑनर कौन है, ये जरूर चेक करना। ये कल मैं आपको 5 मिनट का मैं इस पे डिस्कशन लूंगा, है ना। आपको करिए, आपको जो राशि याद हो गई आपकी,
आपको अपना लग्न देखना कैसे आ गया ये पता लग गया आपको। अब आपके फर्स्ट रूम का ऑनर भी आपने बता दिया। अब उससे जुड़ी हुई जो जो चीजें आप ऑटोमेटिकली बताएंगे, ये कल आपका रहेगा। ठीक है, अब आपके 12 के 12 कमरों के नंबर क्लियर हो गए। अगर आपको पहला नंबर क्लियर हो गया, अगर फर्स्ट रूम में जैसे फॉर एग्जांपल बालाजी इन्होंने का एक नंबर लिखा है, तो ऑब्वियसली 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12th रूम में इनका 12 नंबर है। फॉर एग्जांपल भारती जी का 4 नंबर लिखा है, तो 4 नेक्स्ट रूम 5 6 7 8 9 10, तो 12th रूम में इनका क्या आएगा 3 नंबर। यस, ओके। अच्छा एक बात बताओ आप गुलाटी मैम, आप बताइए, अनम्यूट करें। क्या 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 प्रश्न है? आपके फर्स्ट रूम में कौन सा नंबर लिखा है? 5, उसका तो लॉर्ड सूर्य है। सन है, तो आपका 12 आपके 12वें कमरे में कौन सा नंबर आएगा? 4। वेरी गुड। और दूसरे नंबर में कौन सा आएगा? सेकंड नंबर में 6। अब एक दो और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। पूनम जी, जो नहीं बताया मैं उनको पकड़ता हूं। मैं मार मार के ज्योतिष तो बना के दूंगा आपको, ध्यान रखो। बोले आप मत आओ, मैं फोन लगा के आपको ज्योतिष तो बना के दूंगा। ये मार तो बन के चलो। देखो हमारे गुलाटी मैडम इतने भाव से देख ली। यस पूनम, क्या नंबर लिखा आपके इसमें? 8 है 8 8 तो आपके सेकंड नंबर वाले कमरे में क्या नंबर आएगा? 9 और आपके जो 12 नंबर का कमरा उसमें कौन सा नंबर आएगा? 7। वाह। अब चलो एक चीज और पूछता हूं आपसे, आपके 4th नंबर कमरे में कौन सा नंबर आएगा? 11 नंबर। बस यही होता है। एक 10-15% तो ज्योतिष आप बन गए। बस आगे मुझे आपको गाइड करना है, कुछ नहीं, बस नंबर लिखे हुए हैं, इसके ऊपर ही पूरा खेल है। आपको मालिक मालूम है, नंबर घर मालूम है कौन सा। अब चौथा नंबर घर कौन सा होता है मुझे बताइए, किसका होता है चौथा नंबर? अपने चेस्ट का, है ना, पार्ट ऑफ द बॉडी में, अपनी मदर का, है ना, लग्जरी में। तो अगर 4 नंबर का लॉर्ड, जैसे क्या नंबर बताया पूनम जी आपने 4 नंबर का? 11 नंबर में अगर इनका सेटर्न एक प्रॉपर प्लेसमेंट होगा, तो कभी इनको जिंदगी में कोई ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी, कभी इनको अस्थमा की दिक्कत नहीं होगी, है ना, और इनका घर भी बड़ा रहेगा, इनकी माँ को खुश रहेगी। सब्जेक्ट टू प्लेसमेंट ऑफ द सेटर्न, क्योंकि 11 नंबर का मालिक होता सन कहां पर है। ये मैं बड़ी प्रीलिमिनरी बात कर रहा हूं आपसे, इसके अंदर बहुत संधि विच्छेद हो सकता है कि उसको देख कौन रहा है, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, क्लियर? अभी आया समझ में इतना थोड़ा थोड़ा? अब आई वांट दैट दैट बासु एंड गीता, एनीबॉडी यू शुड टेक इनिशिएटिव। अगर मुझसे कुछ छूट गया ऐसा लगता है आपको तो बताएं। वुड यू लाइक टू से समथिंग? क्योंकि आपको भी करना है जवाबदारी। बासु भी प्लीज कम ऑन द लाइन, ओपन द वीडियो बासु। हाँ गीता बोल। ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है गुरुजी। कर लिया फर्स्ट रूम में? हाँ जी। अब हम आगे जाएंगे किसी चीज में, कल सेकंड रूम में आएंगे तो हम पहली चीज सीख के हम दूसरे पे आएंगे। तो पहला रूम जो हमारी बीमारियां होती है, माइग्रेन, पागलपन, चिड़चिड़ाहट, डिप्रेशन, है ना। अब ये मान लिए आप ये जानते हैं कि सभी प्लैनेट घूमते रहते हैं। यस, तो ऐसा नहीं है कि आपको माइग्रेन तो बना ही रहेगा। माइग्रेन वह उस वक्त पे आके इंपैक्ट डालेगा जब उसका रोटेशन आपके फर्स्ट कमरे से होगा, है ना। हाँ या ना? इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल करेंगे। तो मीन्स हमारी समस्याएं, परेशानियां, तनाव बदलते रहते हैं। टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इज चेंजिंग बिकॉज एवरी रूम इज द क्रॉसिंग डिफरेंट रूम। अभी हाल फिलहाल में जो प्लानिटरी पोजीशन है, इनको हम एक अलग वर्ड बोलते हैं, इसका कहते हैं गोचर। अभी ये तो फिक्स है आपके गार्ड, लेकिन एक इंपैक्ट आपका मून कुंडली से पड़ता है कि जो रोटेशन प्लैनेट्स का होता है। इसीलिए आपके देखिए कोई भिखारी हो जाता है, कोई अमीर हो जाता है, कोई टाइम में एक दिन में तो लाखों रुपया कमा लेता है और दूसरे दिन वो लॉस हो जाता है उसको। तो ये दिस ऑल डिपेंड ऑन द प्लैनेट्स एंड नक्षत्र। अभी हम प्रीलिमिनरी राउंड में। बासु जी, वुड यू लाइक टू ओपन वीडियो प्लीज?
Basu, you are not here. Okay. Anybody who is an astrologer? Know it, the astrology? तो आज हमने फर्स्ट रूम देखा, हमारा लग्न, लग्न मीन्स एसेंडेंट जानना सीखा कि जो पहले कमरे में हमारा पहला नंबर है वो है। अब कल हम सेकंड रूम की बात करेंगे। सेकंड रूम की बात करेंगे, उसमें यह भी रहेगा सेकंड रूम हमारा काय का होता है, सेकंड रूम हमारा फैमिली का होता है, सेकंड रूम हमारा सेंस ऑर्गन्स का होता है, सेकंड रूम हमारा इनकम का होता है। फॉर एग्जांपल पूनम जी ने बोला कि 8 नंबर लिखा है, सेकंड नंबर में इनका 9 नंबर आएगा, तो जुपिटर का प्लेसमेंट इनके इनकम की और इनके डिसाइड करेगा, है ना। अब 9 नंबर इनका फैमिली में जो 9 नंबर आया तो इनके बॉर्न बटे भी थोड़ा स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर घर में रहता होगा। आपके माता पिता अध्यात्म से जुड़े हुए लोग होंगे, आपके आध्यात्मिक परिवार में आपका लालन पोषण हुआ, हाँ या ना? यस, बिकॉज सेकंड रूम इज 9, राइट। अगर फॉर एग्जांपल देखो, आप दो एक टिप देता हूं आपको, आपके फर्स्ट रूम के आगे आपके 7th रूम में 10 नंबर लिखा हुआ है या 11 नंबर लिखा हुआ है, तो ऐसे लोगों की शादी, कोई 7वां कमरा पत्नी का है, पत्नी का होता है, वह हायर एज वालों के साथ होती है। और वह हायर एज इसलिए कि सेटन रिप्रेजेंट द एज। कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आपको, अभी आपको उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, बस हमने तो 12 कमरे जाने हैं और आज पहले कमरे के बारे में जाना और अपने लाड के बारे में जाना। ज्योतिष शास्त्र ऐसा है कि 30-30 साल से लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें वो ज्योतिष नहीं बनना, हमें तो केवल हमें 12 चीजों का बोध हो जाए, हमें इतना पढ़ना। क्लियर? नाउ क्वेश्चनरी राउंड फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट में डील। कोई प्रश्न है आप लोगों का पहले कमरे संबंधित? यस माधवी। Guruji, we just spoke about fire element जिनका है, those are aggressive. What about air element? Who Because are those we talk- people? एयर एलिमेंट, बिकॉज यू मस्ट बी योर सेंट्रलाइज योर प्रॉब्लम। अभी हमने फायर एलिमेंट के बारे में बोला। So we talk of one. वाटर एलिमेंट दे आर इमोशनल बट सब्जेक्ट टू द प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट। ये हम एक नॉर्मली राशि का जो नेचर होता है ना, 4 राशि, ये थोड़ा मूवमेंट वाली। अभी बात एकदम जो एयर वाले की बात करें, आपके एयर की बात करी आपने? यस, तो आपका एयर है, मतलब आपका 3, 7, 10 से क्या? 7. 10 सच पीपल। पहले तो आपकी लाड की क्वालिटी ज्यादा होगी। आप एक नीट एंड क्लीन लेने वाली एक लेडी होगी, जो आपको तुला राशि आपकी है, आसपास का माहौल स्वच्छ चाहिए। तुला सिंह राशि है मेरी, राशि सिंह है। सही है, तो सी एम इज फायर एलिमेंट हुआ, है ना। फायर एलिमेंट हुआ, सी दे वांट लीडरशिप। ये कभी लाइफ में अपने अधीन नहीं, कभी इनको सरकार से भी गवर्नमेंट मिलेगी हेल्प। और अगर बाय चांस इनका वीनस प्रॉपरली प्लेस्ड है, कहां पर वीनस इनका, जो भी वीनस और जुपिटर प्लेस्ड है, तो पहली बात केवल नेचर बता रहा हूं, यूर 5 नंबर इज रिप्रेजेंट बाय द सन एंड सन इज कंट्रोल होल डिवाइन। तो आप एक जिम्मेदारी को लेकर चलने वाली लेडीज है, नंबर 1। इवन आपके बगैर घर में पत्ता भी नहीं होता। ओके, आपके घर में But sir, I think who is unmuted here? Already I am unmuted. ये देखिए, आप इंडिविजुअल में बाद में चर्चा करूंगा। आप स्पेशली वाले फायर एलिमेंट एग्रेसिव होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपके अर्थ एलिमेंट वाले दे आर वेरी स्टेबल माइंड रहते हैं। एयर एलिमेंट वाले वेरिएबल माइंड वाले होते हैं, कभी भी इनका स्थिरता नहीं आती, और एक बार स्थिरता आ गई। और वाटर एलिमेंट वाले बड़े भावुक होते हैं, दे आर वेरी इमोशनल। 4, 8, 12, 4, 8, 12, ओके। 4, 8, 12 इज वाटर एलिमेंट ना, है ना। अब आप मैं समझ लीजिए आप इसको। अब एक चीज को मैं 10 तरीके से बात कर सकता हूं आपसे, लेकिन अभी प्रेमलरी हम पहली कक्षा में है, तो पहली कक्षा में हमने इतना जान लिया, ये काफी है। मुझे मालूम है कई लोग हमारे यहाँ ग्रेजुएट है, जैसे गीता है,
highly, she's a PhD, but she is still attending the class 1 primary. कि she want to say, अब समझा सकती है, किसी को बता सकती है ना। तो इसी प्रकार चर्चा करें हम, और यही चर्चा से हम अपने आप को आगे ले जाएंगे दूसरे कमरे में। अब ये 12 कमरे की यात्रा करने के बाद आप ये मत सोचिए ज्योतिष बन जाएंगे। आपके बाद आपको लगेगा प्लैनेट के विजन क्या होते हैं, कि जैसे आपके घर का मकान है, आप अपने घर के बाहर से अपने सामने वाले का मकान देख सकते हो ना, कि नहीं, पूरा देख सकते हो, और खबर भी रखते होंगे सामने वाले फ्लैट में क्या चल रहा है। ऐसे ही प्लैनेट की, हर प्लैनेट की 7th एस्पेक्ट होता है, सामने वाले कमरे को देखने की क्षमता होती है। कुछ प्लैनेट्स को अलग अलग एस्पेक्ट मिले, देखने की दृष्टि मिली है, इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एक दृष्टि बता दूं, हर कमरा अपने से 7वें कमरे को देखता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रूम किसको देखेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 7th रूम को देखेगा। इसीलिए पति और पत्नी, पति या पत्नी और पति, उन दो के रूम आमने सामने होते हैं, 1st and 7th, राइट, ओके। 4th and 10, एक मदर और एक मदर इन लॉ, दोनों के रूम आमने सामने होते हैं, हाँ या ना। 4th मदर, 10th मदर इन लॉ। आप देखिए वैदिक ज्ञान पुराना, 4 नंबर 7 नंबर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो हर 7वें घर को देखने का पावर प्लैनेट को है, और वह उसके रिजल्ट भी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सुनिए, मैं सन हूं, है ना, गीता मून है, 4 नंबर में सन बैठ गया, 5 नंबर में मून बैठ गया, राइट। हम दोनों एक दूसरे के कमरे में बैठ गए, तो हम क्या करेंगे, मैं गीता का कमरा खराब नहीं करूंगा, क्यों, मुझे मालूम है गीता मेरा कमरा खराब करेगी। तो इसके लिए रॉन्ग प्लैनेट भी कभी कभी बैठकर वो नीच भंग बनाते हैं, तो वो दोनों आपस में, कोई खराब कमरे रूम में बैठा हुआ कमरा, अगर दुश्मन में बैठा है तो वो दुश्मन अगर उसके रूम में हो तो वो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। ऐसी कई छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको सरलता सहजता से आपको बताऊंगा। बस मुझे चाहिए आपका थोड़ा ध्यान और आपका थोड़ा एक पेशेंस, क्योंकि मैं आपको एकदम तो ज्योतिषी बना सकता और एकदम जो बने वो ज्योतिष में स्टेप स्टेप भी मेरे भाव से जो मुझको आता है वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। और मेरे से ज्योतिष तो बहुत बड़ा ज्ञान है, इसको न जाने कितने, लेकिन हाँ आपको प्रिडिक्शन पावर में वो दूंगा, उपाय वो दूंगा जिसके लिए आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ना आपको यूट्यूब पे मिलेंगे वो चीजें, ना बाहर कहीं मिलेंगे। एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको रात को, मैं रेमेडी दे रहा हूं फर्स्ट रूम संबंधित, फर्स्ट रूम आपको सोते हैं आप, है ना, नाइट एंड डे, अगर बाय चांस आपको रात को नींद नहीं आती है, यस यू आर अनेबल टू स्लीप, और यू आर गेटिंग एनी माइग्रेन पेन, ठीक है, तो आपका जो पिलो है ना, पिलो का साइड आप रोज चेंज करें। सामान्यतः अभी देखा होगा हमने, ऐसे 90% बाहर के होता है, जैसा पिलो रखा हुआ है वैसा का वैसा पिलो रहता है, 2-3 दिन में चेंज आता है। बट दोज आर हैविंग नींद का प्रॉब्लम है, जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, उनको रोजाना अपने तकिए को चेंज करना है। क्लियर? यह आपको रेमेडी कहीं नहीं मिलेगी, ना किसी शास्त्र में, इसको लॉजिक के साथ दूंगा मैं आपको, ठीक है। कुछ लोगों को तनाव रहता है ना। अब एक बात बताइए, कुछ लोगों को घबराहट होती है, समझ में देख, घबराहट होती है, घबराहट कहां से आती है, बुद्धि से आती है ना, बुद्धि में अज्ञात भय आता है। तो रात का तो बता दिया मैंने आपको, रात में अगर होते हैं, मेरे को मालूम है, अगर आप तकिया अदल बदल के सोएंगे और जो मैंने आपको प्रोसेस बताई उस हिसाब से करेंगे, मेरे ख्याल से आपको नींद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अगर रात को आपको सोने में खराब सपने आते हैं, रोने में आपको खराब सपने आते हैं, तो अगर आप जो भी आपको पसंदीदा चीज है, वॉट एवर थिंग यू लाइक, आइदर इन एडिबल में आप जो भी खाते हो, उस चीज को, पसंदीदा चीज को आप अपने तकिए के नीचे रखें। आज की तारीख में महिलाओं के लिए सबसे पसंदीदा चीज तो उनकी कमरे की चाबी होगी, लॉकर की, उससे ज्यादा पसंदीदा चीज तो कोई दूसरी है नहीं।
हाँ, आपको आपकी मदर अच्छी लगती है, यू कैन कीप योर मदर फोटोग्राफ. यू लाइक योर सन, बच्चे का फोटोग्राफ रख के आप करके देखेंगे. आप करके देखें, उसके आंसर आप मुझे देंगे वापस कि आप पे फर्क पड़ा या नहीं पड़ा. जिसको भी आप पसंद करते हैं उसका फोटो नीचे रख के. क्लियर? यह रही फर्स्ट रूम से बात. रही बात, कुछ चीजें हमारी फर्स्ट रूम में ही हमारी अवेयरनेस भी है. ध्यान रखिएगा, पहला रूम हमारी अवेयरनेस भी है. तो ये आपकी अवेयरनेस पे रहता है कि आपको आपकी लाइफ को कहां ले जाना है. आपका स्टीयरिंग एक नंबर के हाथ में. आपको स्टीयरिंग आपका पास्ट की याद करते रहना है कि फ्यूचर की याद करते रहना है. सो इट माय हम्बल रिक्वेस्ट, यूज योर अवेयरनेस बिसाइड दैट, फोकस ऑन एस्ट्रोलॉजी पार्ट. आज की प्रायोरिटी, वर्तमान की प्रायोरिटी क्या है आपकी? अभी हम मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट टाइम वी आर स्पॉइलिंग इन द थिंकिंग ऑफ द पास्ट एंड फ्यूचर. अभी मेरे क्लास के अंदर भी न जाने कितने लोग छोड़ के चले गए और किन लोगों का दिमाग कहां होगा कि मेरा नंबर आएगा तो बात करो. नो, वी आर नॉट डूइंग द प्रॉपर जस्टिस विद आवर टाइम. फर्स्ट थिंग, इफ यू यूज योर प्रॉपर जस्टिस विद योर टाइम, आई एम श्योर, डैम श्योर, आपका जीवन आपके ग्रहों के प्रभाव बदल सकता है. आपकी सोच आपके प्रभाव बदल सकती है. यस, तो यह रहा फर्स्ट रूम. फर्स्ट रूम के बारे में हम कल, और आप क्वेश्चनरी राउंड हो, देखो आप प्लान हो. इसके अंदर आप एक और काम करना कि जो आप प्लैनेट है, अब सातों, आपने जो चार्ट बना होगा उसके नीचे प्लैनेट्स की डिग्री लिखी हुई है. डिग्री. तो वो प्लैनेट कितना सक्षम है आपको अच्छा या बुरा रिजल्ट देने में, वह उसकी डिग्री तय करेगी. टोटल डिग्री कितनी होती है? 30. ये डिग्री के बारे में भी आपको कल बताऊंगा, और सेकंड रूम के बारे में हम चर्चा करेंगे, थोड़ी प्रीलिमिनरी. अभी दिमाग से जितना सीखा उसको निकाल दो. बस यही जानो कि आज हमने हमारा लग्न पता कर लिया. फर्स्ट रूम में जो नंबर लिखा है उसका जो प्रमाणिक है वो हमारा सन हुआ, और वह राशि हमारी लग्न हुई. क्लियर? ओके, तो चलिए आज फर्स्ट रूम हीलिंग मेडिटेशन करते हैं. बासु, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग in the first room? I was recalling you again and again, but you are not on the screen. Hello, Guruji. Yes. Can you hear me? Yes, you can add something in the first room. Hello. Yes, we can. हाँ गुरुजी, नीचे में मेरा अपार्टमेंट में पूजा हो रहा है तो आज भाषण है, इसलिए पूरा मैं अटेंड नहीं कर सका, इसलिए सॉरी. ये बोल रहा हूँ आपको मैं. अच्छा, ठीक. ओके. Tomorrow we are going to. अच्छा, would you like to say something about the first room? पहले रूम के बारे में. No, I do not want to say something because whatever you are telling, it is all correct, all is very good. So everybody is taking the lessons. It's okay. But today, just because of this Dashami Tithi, the program is going on over here, the Durga. So that's why I couldn't attend the show. Keep all us in your prayer, okay? अब 2 मिनट का, 5 मिनट का ध्यान करेंगे हम बस. यस, आप बोलिए मंजू जी, धर्मशाला. बोले. नहीं, मैं कुछ नहीं बोली थी, मैं तो उसको अभी देखें. क्लियर नाउ? अंजू जी का बहुत अच्छा रिसोर्ट है धर्मशाला में. अगला हुआ तो ग्लोबल हीलिंग डे अपन धर्मशाला चलेंगे मनाने, है ना? धर्मशाला इज अ गुड प्लेस. इसने फिर पूनम ने हाथ उठाते कि पूनम चंडीगढ़ से पास में पड़ेगा, इसलिए पूनम रेडी है. बट एनीवे, ओके, चलो. नाउ वी डू द लिटिल बिट मेडिटेशन एंड जस्ट आई ट्राई टू, थोड़ा आपको मैं ध्यान भी कराऊंगा उसके साथ. Set up your both hands. One, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Keep the both hand on your knees. धीरे से अपने नाम को याद करें. शरीर में कहीं भी दर्द हो, व्याधि हो, पीड़ा हो, उस पर अपना ध्यान लेकर जाएं. अपना ध्यान नाभि पर लेकर आए. Become aware of your navel area and chants one time Om. Become aware of your heart chakra. हृदय चक्र पर अपना ध्यान ले आए. इस शरीर से जुड़े सभी रिश्ते. Try to recall your all relations. Any pain from relation, any scarcity of relation, कोई भी रिश्तों का अभाव, पीड़ा, दर्द, याद करें उन रिश्तों को. Become aware of your third eye. अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान ले आए. What you want, क्या चाहते हैं पाने वाले जीवन से. मंग मंग मंग.
जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी और तूफान से डरता नहीं है, नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की ये धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। धीरे से आहिस्ता आहिस्ता अपने नाम को याद करें, शरीर पर ध्यान ले आए, मुस्कुराते मुस्कुराते अपना समय लेते हुए अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। यू कैन ओपन योर आईज एंड ड्रिंक द वाटर। कीप द राइट हैंड ऑन योर वाटर ग्लास, एक सीधा हाथ पानी के गिलास पर रखें, एंड ड्रिंक द वाटर। So today you clean your master bedroom, right? You must be aware, because in the master bedroom you must be sleeping and worrying about all the rooms. है ना? आप माधवी भी कमरे में सोती जाके हर कमरे की वहां की सांकल लगे कि नहीं, यहाँ की लगे कि नहीं, ये करा कि नहीं, ये लॉक करा कि नहीं, उसका क्या रखा कि नहीं। Yes, no. In the same way, our first room control aware all the room will. अब मैं आपके मकान को और आपके शरीर के कमरों को एक साथ कर रहा हूं। देखिए, आपके घर में भी माँ का कमरा होगा, चलो इस घर में नहीं होगा, किसी और घर में होगा। आप वो ध्यान करते जाइए। फिर आपको कल भी एक अच्छा मेडिटेशन कराऊंगा मैं। आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया हमको, 5-10 मिनट से ज्यादा हो गए। ओके, सो I think I have to call with the Lord of the planet. Like Mr. Jupiter is Krishnanji, because Jupiter rule Krishnanji. Yes? And just remember, time. Anybody time, if I say very disciplined, committed, Saturn, Jayaji. Really appreciate, I appreciate, weird. Very emotional, sometime coming, sometime I Cancer, 4 number. Always the discipline and always dare to say something in the center, 5 number. Madhvi, always देखिए, अपने शब्दों की अभिव्यक्ति को प्रकट करना बहुत बड़ी बात है।
कई लोग शांत बैठे रहते हैं पर भी दे उनका माइंड चलता रहता है। तो हम देखिए आपके कैरेक्टर को ही हम आपके द्वारा ही बताएंगे। आई एम वेरी हैप्पी व्हेन यू रीड योर ओन लाइफ बुक बाय योर हैंड्स। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये गीता जी जानती है इस बात को, कि मैं आपको वहां तक लेके जाऊंगा कि आप ये तकलीफ क्यों फेस कर रहे हैं, जो भी तकलीफ फेस कर रहे हैं आप। और अगर आप तकलीफ फेस नहीं कर रहे और अगर बहुत खुश हैं, तो कितने लोगों को आपने पिछले जन्म में खुश किया होगा कि आज ये खुशी हासिल मिली आपको। ये आपकी कमाई है। अगर आप हंस रहे हैं ना तो बहुत ब्लेस्ड हैं। It's very hard work. If I especially apply on the government servant, वो मालूम क्या गवाही है, क्या लिखा क्या है भैया, सरकारी कर्मचारी तो, अरे वो तो घर बैठे तनख्वाह आ जाती है, क्या जीवन है, सरकार की छुट्टी मिलती। अरे उनने पिछले जन्म में कितने पापड़ बेले आपको क्या मालूम। जो 10th के अंदर उनका प्रोफेशनल लाइफ में सैटर्न आया और सन आया, उनकी सरकारी नौकरी लगी, उन्होंने पिछले जन्म में क्या पापड़ बेले थे आपको क्या मालूम, कैसा जीवन था। हमें तो बस ये जीवन दिखता है, लेकिन एक ज्योतिष को और एक ज्ञानी को और एक साक्षी को उसके जीवन में क्यों लग रहा है, ये बात जो चल रहा है, अच्छा हो रहा बुरा हो रहा है, वो तो हो रहा है। अभी इस जन्म में हम क्या करते चले। इस जन्म में हमारे इंसिडेंट को पकड़ के बैठ जाएंगे, मेरे को लाभ हुआ, मेरे को हानि आई, लॉस, फेस, माय गॉड, हेडेक, क्विट। हम किसी और के लिए काम क्या करते चले कि वह ऐसी एसेट बनेगी जो हमें नेक्स्ट बर्थ में रिपे होगी, और इस वक्त में उस वक्त इंस्टेंट उसको पे होगी। आप समझे ना, ऐसा नहीं, न जाने कितने लोगों को आपने खुशियां दी होंगी पिछले जन्म में कि जो आज आप मनुष्य जन्म मिला। सामान्यतः चलो हम ग्रहों की बात बाद में करेंगे आपसे। तो अभी हम ये मान गए कि एवरीबडी नो द एलिमेंट, जोडिएक सब जानते हैं। 4 फिंगर पे आपके पूरे भविष्य आ जाएंगे, यही 4 फिंगर पे आपके नक्षत्र आ जाएंगे। वैसे 4 फिंगर्स को ध्यान रखो, ओनली 4 fingers, 1 2 3 4 5 6 7 8. Even you forget the zodiac name is okay, remember the number. One last, first 8 Mars, second 7 Venus, third 6 Mercury, fourth Moon, fifth Sun, 9 12 Jupiter, 10th 11 Saturn. अब यह ध्यान रखना, मैं कल किसी को भी बोल सकता हूं और ये बोलवा सकता हूं कि नंबर बोलिए। 18 नंबर मार्स, 36 नंबर मर्क्यूरी, 27 1, ये आपको बताना है। ओके, तो आपको याद करना है, ये ऐसा नहीं कब बोल गए, ये याद करना है आपको कि कौन से नंबर को कौन सा प्लैनेट मूव करता है। ओके, खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे। कल मिलते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स और हमारे परिवार के कमरे सेकंड नंबर रूम के साथ। ब्लेसिंग्स।